गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद इक्वल टू a दिया हुआ है और सार्व अंतर को d दिया हुआ है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम n पदों का योगफल जिसको Sn से डिनोट करते हैं होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन करता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट 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 दिया हुआ है, इसका 10वां पद हमको निकालना है। ठीक है, तो tnवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। ए है प्रथम पद जो आपको 2 दिया हुआ है, d है सार्व अंतर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू 5 आ गया। और nवां पद मतलब जो जितना नंबर पद निकालना है, इन 10वां नंबर पद निकालना है, तो n इक्वल टू 10। अब ये सब को इसमें पुट कर देंगे तो t10 इक्वल टू a आपको 2 दिया हुआ है प्लस n आपको 10 दिया हुआ है -1, d आपको 5 दिया हुआ है 5। तो इस तरह 2 प्लस 10 में से 1 9 इंटू 5, तो 2 प्लस ये 45 इक्वल टू 47 यानी 47। ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है का nवां पद होगा, इसका nवां पद निकालना है। कोई ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का nवां पद होगा। nवां पद निकालना है तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो a क्या है प्रथम पद यानी 14, n क्या है n ही है -1, d है सार्व अंतर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 9 माइनस 14 इक्वल टू -5। यहाँ d -5 आ गया, तो यहाँ से देखिए 14 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 5n प्लस 5, तो इस तरह 14 प्लस 5 19 माइनस 5n यानी 19 माइनस 5n। ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है कि n पदों का योगफल Sn इक्वल टू होता है n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है, तो 10 पदों का योगफल निकालना है यानी n इक्वल टू 10 है। a प्रथम पद है जो 2 है और d सार्व अंतर है जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 आ गया। और ये सब इसमें पुट कर देंगे तो S10 इक्वल टू हो जाता है 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n10 -1 सार्व अंतर 5 है। तो इस तरह S10 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस ये 9 इंटू 5, S10 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस ये 5 9 45, तो S10 इक्वल टू 5 इंटू 49,
तो S10 इक्वल टू 5 9 45 के 5 हाथ लगल 4 5 चौका 20 और 4 24 एंड 245 ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीर्घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 में एस का मान होंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। अगर कोई दीर्घात समीकरण इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए बिंदु पहला है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और बिंदु दूसरा है B जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AB इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 9,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 15,11। तो बीच की दूरी ए बी इक्वल टू लिखेंगे x2 की जगह कितना है 15 है, x1 की जगह 9 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 11 है माइनस y1 की जगह 3 है का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 15 में से 9 गया, 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, तो 6 का 36, 8 टाइम 64, इस रूट अंडर 8 यानी 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पाई मीटर। ठीक है, चूंकि वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर जहाँ त्रिज्या है और जो 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक इस तरह आर इक्वल टू 2 पाई को उधर भेजेंगे, 4 पाई बाई 2 पाई, तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, तो आर इक्वल टू 2 मीटर। तो ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति, परिमिति को परिधि भी बोलते हैं, परिधि या परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। ठीक है, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 r, तो पाई प्लस 2 और r दिया हुआ है
6 सेंटीमीटर, यानी 6 ये पूरा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिमिति पाई प्लस 2 इंटू 6, ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर थीटा एंगल बनाता है जो 60 डिग्री दिया हुआ है। चाप ए बी जिसको एल से डिनोट करते हैं, यही निकालना है। तो निकालते हैं। चाप की लंबाई एल इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो पूरा ये सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखिए थीटा के 36 6 बार में कट जाएगा, 7 3 का 21 3 बार में कट जाएगा। इस तरह 2 3 6 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 ये भी कट जाएगा, अर्थात केवल 22 ही बचेगा, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए पहला घन के लिए इसका आयतन V1 है और भुजा A1 है। दूसरे घन के लिए आयतन B2 है और भुजा E2 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले घन का आयतन V1 है, दूसरे घन का आयतन V2 है जो 1/27 है। तो पहले घन का आयतन V1 इक्वल टू 1 का क्यूब, दूसरे घन का आयतन V2 A2 का क्यूब इक्वल टू 1/27 हो जाएगा। तो A1/A2 का पूरा पावर 3/1/3 का पावर 3। तो इस तरह यहाँ A1/A2 आ जाता है 1/3, चलिए 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा। और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 1/3। देखिए 6 कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, 6 A1/A2 इंटू A1/A2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए A1/A2 कट जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि A1/A2 1/3 है तो 6 A1/2 ये मल्टीप्लाई होगा तो A² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो A2² हो जाएगा इक्वल टू 1/3। और A2 1/3 है तो 1/3 रख देंगे। तो इस तरह 6A1² 6A2² इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो यही होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी मान लीजिए A1/A2 1/9 हो गया, यानी A1/A2 इक्वल टू 1/9। ऑप्शन सी।